हुए थे। साथियों, आपको पता होगा कि अमेरिका ने, ट्रंप ने रातों रात एक सॉवरेन मुल्क वेनेजुएला और उसके राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मदुरो को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत रातों रात उठा लिया, किडनैप कर लिया। इस गुंडागर्दी को, इस दहशतगर्दी को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और पूरी दुनिया मूक दर्शक है, पूरी दुनिया चुप है, गूंगी बनी हुई है। और गूंगी क्यों ना बनी रहे? कहा भी गया है कि जिसके आंगन में अमेरिका सजर लगता है, जिसके आंगन में अमेरिका सजर लगता है, उसका हर ऐब दुनिया को हुनर लगता है। क्योंकि वहां अमेरिका एक सुपर पावर है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा सके। यहां अमेरिका यह पहले कर चुका है। जब सद्दाम हुसैन को उसने उठाया तो कहा कि उसके पास वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पर पूरी दुनिया ने देखा कि सद्दाम के पास कोई वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था, वह केवल उसके तेल भंडारण पर कब्जा करने के लिए किया गया था। यहां पर जो निकोलस मदुरो को उठाया गया है, आप उसके पॉलिसी से असहमत हो सकते हैं, उनको खारिज कर सकते हैं, पर एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से जलील करना कहां तक सही है? यह खेल कुछ और है साथियों, यह खेल तेल का है। पूरे विश्व में जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, उसमें पूरे विश्व में एक नंबर पर वेनेजुएला है। 17% ऑयल रिजर्व सिर्फ वेनेजुएला के पास है। अगर मानते हैं कि 100 लीटर रिजर्व है पूरे विश्व में तेल के, तो उसमें 17 लीटर केवल वेनेजुएला के पास है। अगर आंकड़ों में बात करें तो 303 बिलियन बैरल्स उसके पास तेल है और अमेरिका की तुलना में 4 गुना ज्यादा उसके पास तेल भंडारण है। तो अमेरिका निकोलस मदुरो को हटाकर पपेट व्यक्ति को बैठाना चाहता है, राष्ट्राध्यक्ष बनाना चाहता है और उसके तेल पर कब्जा करना चाहता है। 1976 के पहले जो कंपनीज थी, जो तेल की कंपनीज थी, जिसका नाम है एक्सॉन मोबिल, ये सब अमेरिकन कंपनीज थी और ये सारे अमेरिकन कंपनीज उसके तेल भंडारण पर कब्जा किए हुए थे। पर वहां पर एक राष्ट्राध्यक्ष आता है, अवेश, 1976 में, और विथ वन स्ट्रोक ऑफ द पेन पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए वो जितने भी तेल के फर्म्स थे, जितने की तेल के रिजर्व्स थे, वाइल वेल्स थे, उसको नेशनलाइज कर देता है। पर ये चीज अमेरिकन कंपनीज को नागवार गुजरती है। यह अमेरिकन कंपनीज ट्रंप के पॉलिसीज को फंड करती है, उसके इलेक्शंस को फंड करती है और कहती है कि निकोलस मदुरो को हटाओ, वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट को बैठाओ ताकि पुनः हम उस तेल पर कब्जा कर सके। दूसरी बात, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर बैन किया तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने भारी निवेश करके रखा हुआ है वेनेजुएला और आसपास के देश में। अमेरिका इस मूवमेंट के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू, जो छोटे छोटे देश है जैसे कि क्यूबा, उनको मैसेज देना चाहता है कि पहली बात ये सुन लो कि चाइना और रशिया तुम्हारे मदद करने नहीं आ सकते हैं। चाइना और रशिया को भी इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहता है कि अभी जो तुम्हारी सरकार थी वह तुम्हारे प्रो चाइनीज स्टैंड ले रही थी, प्रो रशियन स्टैंड ले रही थी। जो तुमने निवेश किया है, अब तुम्हारे निवेश पर खतरा है, क्योंकि वह जो निवेश है वह अमेरिका के बैकयार्ड्स में है, क्योंकि वेनेजुएला का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो अमेरिका के नीचे है। तो साथियों, वह एक मैसेज देना चाहता है कि पपेट गवर्नमेंट को बैठाएगा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो चाइनीज निवेश है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इनडायरेक्ट रूप से जो छोटे छोटे देश हैं, जो चाइनीज इन्फ्लुएंस में थे, जो रशियन इन्फ्लुएंस में थे, उनको मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर मदुरो के साथ कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मैसेजिंग चाइना को दिया गया है, रशिया को दिया गया है कि मेरे बैकयार्ड्स में आने की कोशिश मत करो, इन्वेस्टमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि आई एम द सुपर बॉस। वह अमेरिकन सुपरमेसी को स्थापित करने की भी प्रयास कर रहा है। तो मुख्य रूप से यह हमला 3 चीज के लिए है। पहला, वायल रिजर्व्स के लिए। दूसरा, जो अमेरिकन कंपनी जिसने ट्रंप को फंड किया था, उनके इंटरेस्ट को साधने के लिए। तीसरा, जो छोटे छोटे मुल्क है जो चाइनीज इन्फ्लुएंस और रशियन इन्फ्लुएंस में है, उनको एक स्टर्न मैसेज देने के लिए। चौथा, अमेरिकन सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए यह हमला किया गया है, एक मुल्क को जलील किया गया है। धन्यवाद।